हम बात करेंगे मौलाना जर्जिस अंसारी की, जिसने दावा किया है कि श्री कृष्ण मुस्लिम थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मौलाना साहब, इतिहास आपकी इच्छा से नहीं बदलता और करोड़ों लोगों की आस्था पर बयान देकर आप सच नहीं लिख सकते। आप कहते हैं श्री कृष्ण मुस्लिम थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। देश पूछ रहा है, देश पूछ रहा है मेरे साथ कि आखिर किस किताब में लिखा है, कौन से इतिहासकार ने यह कहा है कि कौन सा प्रमाणिक स्रोत है। आपके पास मुझे हो तो बताइए। सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ भी बोल देंगे आप और देश सुनेगा और करोड़ों लोगों की आस्था को चुनौती देंगे आप। नहीं चलेगा। यह दावा है या देश को भड़काने की कोशिश। देश पूछ रहा है आखिर यह कैसा बयान है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कानूनी और सामाजिक बहस पहले से जारी है। अब एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने विवाद को और भड़का दिया। मौलाना जर्जिस अंसारी ने दावा किया है कि श्री कृष्ण मुस्लिम थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। अब सवाल यह है कि क्या यह कोई ऐतिहासिक तथ्य है या फिर करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को चुनौती देने वाला दावा, क्योंकि हिंदू परंपरा और उपलब्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्रोत में ऐसा दावा स्वीकार नहीं किया जाता। तो फिर ऐसे बयान आखिर किस आधार पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि क्या इसका उद्देश्य बहस है या विवाद पैदा करना। मैं आज सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि मौलाना साहब, अगर आपके पास इस दावे का कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक या धार्मिक प्रमाण है तो देश के सामने रखिए। कौन सी पुस्तक है, कौन सा दस्तावेज है और कौन सा इतिहासकार, कौन सा प्रमाण और कौन सा ग्रंथ, तो कौन सा शोध है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, तो मुस्लिम स्कॉलर हैं। जिस तरीके से जो मौलाना का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण मेहताब जी कि उनका दावा है कि ये नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और वो मुस्लिम थे, इस दावे को आप किस रूप में देखते हैं उस्मानी जी? अब ये मुझे हंसी भी आती है ऐसे बयानों पे मौलानाओं के। पता नहीं कहां से बेवकूफी वाले बयान देते हैं। अरे ये बयान देना काम विपक्ष का है, इनका थोड़ी है। हिंदुस्तान में आजकल बयानों के लिए बड़े, जो जिस आदमी की हिंदुस्तान में कोई वैल्यू ना हो, कोई पूछे ना उसे, वो भड़काऊ बयान दे दे, बड़े आराम से फेमस हो जाता है। तो यही चल रहा है आज का ट्रेंड। देखिए नाजिया खान ने कितना बड़ा बयान दिया, दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी के सारे लोगों को उसने नीचा दिखाया और पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कितना बड़ा बयान दिया। आपको भी पता होगा, किसी मीडिया में नहीं चलाया उस बात को, उस पे एफआईआर भी, लेकिन वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता तो जब इस तरह की खुली छूट लोगों को है या पूजनीय व्यक्तित्व के बारे में बिना व्यापक ऐतिहासिक सहमति के ऐसा दावा करना उचित है? आपको नहीं लगता सर? देखिए ये बात खाली मौलाना की नहीं है। ये अभी मैं रामदेव जी का बयान सुन रहा था 2-3 दिन पहले का, वो भी ये कह रहे थे कि सारे मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। तुम थे उस वक्त जब वे हिंदू थे, उनका सर्टिफिकेट है कोई उनके पास, कोई प्रूफ है? ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी बोल देता। इन लोगों पे जब तक लगाम नहीं। आपको लगता है कि ये सुर्खियां बटोरने के लिए आस्था से जुड़े दावे करना नया ट्रेंड बन गया है हमारे भारत काम में? है सर ये। मैं तो कहता हूं किसी के भी धर्म पे इस तरीके की टिप्पणी करना सबसे घटिया काम है, चाहे वो रामदेव जी हो या जर्जिस हो या नाजिया खान हो। ऐसे लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। इन लोगों को पता है कि इस देश में कुछ भी बोल दो सजा तो होने वाली है नहीं, कहीं छुप जाएंगे या कोई संरक्षण मिल जाएगा किसी सरकार का। तो जब तक इन लोगों को सजा नहीं होगी, जब तक इनको जेलों में नहीं डाला जाएगा, तब तक ये लोग मनमानी करके ऐसे बयान देते रहेंगे। और ये राजनीतिक बयान है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी वजह रही है। आजादी और सार्वजनिक जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच एक स्पष्ट सीमा होनी चाहिए, क्या लगता है आपको जी? यो अभिव्यक्ति की जो आजादी है उस पर एक सीमा होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, सीमा होनी चाहिए। इस तरीके से किसी की आस्था से खिलवाड़ करना कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये थोड़ी है आप किसी के भगवान, किसी के खुदा के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे। किसने दी आपको परमिशन? अभिव्यक्ति की आजादी अपने अधिकार के लिए लड़ो। अभिव्यक्ति की आजादी आप गलत सही गलत का पहचान करके बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। तो जिस तरीके से आस्था पर सियासत ये कब तक चलेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक मौलाना के द्वारा जो बयान दिया गया कि श्री कृष्ण पर दावा किया गया